नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या आपने रवीश को इन लॉकडाउन के दिनों में कोई भी सोशल वर्क करते देखा है? नहीं देखा होगा, पर हाँ, घर बैठकर बकचोदी भरे पोस्ट फेसबुक पर ये जरूर पेल रहे हैं। कई लोग हैं जो गरीबों की तक फूड पैकेट्स पहुंचाना, राशन पहुंचाने जैसे काम कर रहे हैं। आरएसएस इसमें पूरी तरह लगा हुआ है, पर ये सिर्फ तंज कसने का काम कर रहे हैं। 22 मई को इन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें इन्होंने रेलवे को खूब गरियाया। मैं इस पर रिबटल नहीं देना चाहता हूं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी धूर्तता पहले ही पैराग्राफ में दिख जाती है जब ये लोगों द्वारा टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करने का ब्लेम रेलवे पर डाल देता है। 2000 के करीब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, हजारों एम्प्लॉयज दिन रात काम कर रहे हैं, और ये निठल्ला निकम्मा नाकारा सिर्फ अपने पोस्ट से उन्हें बदनाम कर रहा है। मकसद एक ही है, सरकार को गाली देना है। यही तो कारण है कि लोग अब इससे नफरत करने लगे हैं। खैर, रेलवे कर्मचारी दिन रात काम करते रहेंगे और ये सिर्फ उन्हें बदनाम करेगा, उन्हें और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों को। आखिर दलाली जो करनी है 10 जनपद की। 26 मई को ये खबर इन्होंने पोस्ट की। ये पूरी की पूरी झूठी खबर है। रेलवे ने बताया सूरत से सिवान जा रही थी ये ट्रेन। दूसरा, ये ट्रेन 9 दिन में नहीं पहुंची। खबर झूठी है, ये 2 दिन में ही पहुंच गई थी। झूठ बोला गया कि ट्रेन 16 को चली और 25 को पहुंची। 16 को कोई श्रमिक ट्रेन सूरत से निकली ही नहीं। ट्रेन नंबर 09339 सूरत से 5:30 बजे सुबह 23 मई को निकली और सिवान 25 मई को रात 2:30 बजे पहुंच गई थी, मतलब 2 दिन में। बच्चे का इलाज दिल्ली में चल रहा था, घर वाले वापस लौट रहे थे, बच्चा बीमार था इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह देश में जो झूठ बोला जा रहा है, खाना पानी ना मिलने की वजह से ट्रेनों में लोगों की मृत्यु हो रही, उसकी पोल खुलती एक क्लिप है। आपको मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूं, आप जरूर देखिए। रेलवे के क्लैरिफिकेशन के बाद भी इस बंदे ने पोस्ट डिलीट नहीं किया, क्योंकि इन्हें झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना है। खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज मिला था। खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज मिला था। जो हम ट्रेन चला रहे हैं एक ही जगह यूपी और बिहार में, जैसे कि आपने कहा 80% ट्रेनें हैं, वो एक ही रूट पे ट्रेनें जा रही हैं। कुछ ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया दूसरे रूट से, और उसकी पूरी टाइमिंग देखते हुए कि अगर इसी रूट पे हम सारी ट्रेनें चलाते रहें तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। उसके बदले में ये एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा कि कुछ ट्रेनों को हम ऐसे रूट पे डालें जहाँ पे कि ट्रेनें कम हैं। और ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। क्या रहा, क्या कारण थी मौत की? वो बचपन से ही विकलांग हैं। अभी वो 3-4 साल से धीरे धीरे उनका तबीयत खराब ही होता चला जा रहा है। तो वो क्या होएगा वो किसी को पता। वो 3-4 साल पहले डॉक्टर बोले थे कभी भी, अब उनकी गारंटी नहीं है, पता नहीं है। रात में मतलब शाम को वही 6-7 बजे खाना पीना खा के सो गए। तो सोने के बाद में कोई उठता है कोई जागता है। तो हम लोग बाद में इलाहाबाद में गाड़ी खड़ी हुई, बहुत लोग उतरने लगे थे। हम लोग सोचे हम भी उतरेंगे, तो फिर उसको जगाने लगे तो ये जागा नहीं। तो थोड़ा सा फिट आउट हुआ था, तो हम लोग चेक किए ना, तो इसका धड़कन वर्कन नहीं दिख रहा था। अगला पोस्ट रवीश का 28 मई का है। पहले पैराग्राफ में बताया है तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के
60% वेतन काट लिया है। आईएएस आईपीएस के 60%, पेंशनधारियों की 25% काटी गई है, लेकिन आगे इसका ब्लेम ये सेंटर पर डाल देते हैं। बोलता है लॉकडाउन अनप्लान्ड था, इसलिए राज्य सरकार मजबूर हो गई कटौती करने में। नहीं, एक मिनट, तेलंगाना ने तो लॉकडाउन सेंटर से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, तो ये सेंटर की प्लानिंग खराब कैसे हुई? प्लानिंग तो तेलंगाना सरकार की खराब हुई ना। और रवीश को किसने कह दिया बिना प्लानिंग के लॉकडाउन हुआ? ये क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री में है, या सेंट्रल मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर इनको फोन कर करके बताता है? 30 जनवरी के बाद से सरकार स्टेप वाइज सारे काम कर रही है, पर इन्हें तो दलाली का हक अदा करना है। तो जो कांग्रेस ने बोला है, ये वही रेटोरिकली गाना गाते रहेंगे। तेलंगाना ने करोड़ों उड़ा दिए क्रिश्चियंस को खुश करने में, जब क्रिसमस पर फ्री गिफ्ट्स और पार्टीज रखी। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसलिए आज तेलंगाना की ये हालत है कि उसे अपने सरकारी कर्मचारियों की 60% सैलरी काटनी पड़ रही है। इसके बाद वही पुराना आईटी सेल वाला राग, मीम्स बन रहे हैं, झूठी प्रशंसा हो रही है, मीम्स में कम्युनल एजेंडा होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, रवीश का ये नर्वस ब्रेकडाउन है। रवीश को वो पुराने दिन नहीं मिल पा रहे हैं जब सोशल मीडिया नहीं होता था और इनका झूठ ये खूब मजे से फैलाते थे। यही रवीश की चिंता है कि झूठ फैलाना अब मुश्किल हो गया है। जैसे ही ये शाहरुख को अमित कुमार बताते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे लोग इनकी पोल खोल देते हैं, सब इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। इसके बाद रवीश ने मोदी के कोर वोटर्स मतलब मिडिल क्लास को टारगेट किया। ये कहते हैं कि मिडिल क्लास ने चुप्पी साध रखी है, मीम्स देखकर खुश हैं। यहाँ रवीश मिडिल क्लास पर आरोप लगा रहा है कि मिडिल क्लास मजदूरों को उनके हाल के लिए ब्लेम कर रहा है, यानी उनके हाल के लिए जिम्मेदार उन्हीं को ठहरा रहा है। सच बोलने से परहेज है इस रवीश को। ये गरियाने से कुछ नहीं होगा रवीश। सच उस मिडिल क्लास को दिखता है किस सरकार ने मजदूरों की क्या मदद की है। महाराष्ट्र से जा रहे मजदूरों, क्योंकि उनको पानी राशन नहीं दिया गया है। केजरीवाल 10 लाख लोगों को डेली खाना खिला रहा है ना, पर कहाँ खिला रहा है? इतना उदारवादी नेता है, फिर भी मजदूर प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। मिडिल क्लास मजदूरों को नहीं, तुम्हारी पसंद वाली सरकारों पर ब्लेम डाल रहा है। प्रियंका और राहुल की नौटंकी पर चुटकी ले रहा है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम चाहते हो सारा इल्जाम केंद्र पर लगाना चाहिए। मिडिल क्लास को गरिया रहे हो। खुद ने घर से निकलकर एक भी मजदूर को खाना नहीं खिलाया होगा। राणा आयोग जैसी एंटी नेशनल तक ये काम कर गई। तुम घर में बैठ सिर्फ सिर्फ उन लोगों को गालियां ही दे रहे हो। ये आदमी सच में इतना हरामी है दोस्तों कि खुद कुछ कर नहीं रहा, जो कर रहे हैं उन पर तंज कस रहा है, सबको गाली दे रहा है। ये मिडिल क्लास श्रमिकों का मैनेजमेंट कर ट्रेन से उन्हें घर पहुंचा रही है। ऐसे हालातों में ऑफिस जा रही है कि बेसिक सुविधा लोगों तक पहुंचती रहे। उसको पता है सरकार उसका ख्याल रख रही है, इसीलिए 10 से 20% सरकार अगर सैलरी कट भी कर रही है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। सच्चाई उसे दिखती है, इसलिए वो सरकार के काम की सराहना कर रहा है। इसने ये तक इल्जाम लगा दिया कि मिडिल क्लास अपने बच्चों का सगा नहीं है, यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करा दिया गया है, इसलिए सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बात चूती है। इसलिए अब भी स्टूडेंट्स मर रहे हैं कि किसी तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। घंटों मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे कि किसी तरह सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तुम ये झूठियापा चलाते रहो, यही अब तुम्हारा काम रह गया है रवीश। वामपंथी हरामियों ने यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स का मैदान बनाकर बर्बाद कर दिया है। आए दिन बंद घोषित कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके करियर को भी ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और ये सच रवीश नहीं बोलेगा। एक दर्द इस रवीश का और झलका, छात्रों को जेल में डाला जा रहा है। मिडिल क्लास इस पर चुप क्यों है? जिन्हें जेल में डाला जा रहा है ना, वो कोई मासूम छात्र नहीं है, सीए प्रोटेस्ट में दंगे भड़काने के मुजरिम है। तुझे नजर नहीं आएगा रवीश, क्योंकि ये तेरी बिरादरी के ही लोग हैं। रवीश भी तो
अपने इस पोस्ट में यही काम कर रहा है, मिडिल क्लास को भड़का रहा है कि प्रोटेस्ट शुरू कर दो, दंगे फसाद सरकार के खिलाफ करो। छूतिया समझा है क्या मिडिल क्लास को? जब रवीश के राज दुलारे वामपंथी और चुसलमान देश जलाते हैं ना, तो मिडिल क्लास का ही सबसे ज्यादा कलेजा जलता है, क्योंकि उसी का टैक्स का पैसा बर्बाद होते वो देख रहा होता है। बस यही कारण है दोस्तों, ये मिडिल क्लास अब रवीश जैसे पत्रकारों के झांसे में नहीं आता और ना इनका चैनल देखता है, घृणा इनसे अलग करता है। जिस तरह ये गरिया रहा है मिडिल क्लास पर, उससे प्रूव हो जाता है कि ये कितना चिढ़ता है मिडिल क्लास से। इसको नकार कर मिडिल क्लास ने तीर सही जगह पे मारा है। मैं तो कहूंगा दोस्तों, आप सब जितनी सच्चाई मीम्स बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, समय निकाल के जरूर करिए। इन लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने का ये सबसे सटीक माध्यम बन सकता है। कोशिश करिए, दिल को सुकून मिलेगा कि आप सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।